बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हीरा तारिक। आज मैं आपसे एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ और इस हवाले से मेरे क्लिनिक पर बहुत सारी पेशेंट आती हैं और वो टॉपिक है फैमिली प्लानिंग के हवाले से। और इस मसले को लेके बहुत सारी फ़ीमेल्स जो हैं वो आती हैं कि वो बताती हैं कि जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है तो बताती हैं कि हमने फैमिली प्लानिंग के लिए यानी बर्थ कंट्रोल के लिए उन्होंने इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उन्हें मज़ीद पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। अच्छा, ये फैमिली प्लानिंग जो है वो क्या होती है और किन वजूहात की बिना पर की जाती है। तो ये एक ऐड है जिसे आप देख सकते हैं। इस पे पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी है फैमिली प्लानिंग के हवाले से। और मैं बता भी देती हूँ उसे कि ऐसे शादीशुदा जोड़े जो किसी भी वजह से मज़ीद औलाद पैदा ना करना चाहें तो वो औलाद की पैदाइश को रोकने के लिए जो भी तरीका इख्तियार करते हैं वो फैमिली प्लानिंग कहलाता है। एक बच्चे के बाद वफ़ा करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि कुरान पाक में बताया गया है कि 2 साल दूध पीना हर बच्चे का बुनियादी हक़ है। और इसके अलावा बच्चे और माँ की सेहत के लिए भी 2 साल का वक्फ़ा ज़रूरी है। लिहाजा फ़िलवक़्त जो है फैमिली प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा तरीके राइज हैं जिनमें ज़्यादातर जो तरीक़ों पर अमल पैरा जो होती है वो फ़ीमेल होती हैं। और उनमें जो सबसे नुकसानदायक तरीका जो सामने आ रहा है वो है इंजेक्शन का। इंजेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो इसकी वजूहात क्या होती हैं जिस बिना पर जो एक कपल है वो फैमिली प्लानिंग का सोचते हैं। वजूहात होती हैं कि या एक सबसे कॉमन वजह ये है कि जो बच्चा है वो बहुत छोटा है। तो उन्हें ये होता है कि अगर बहुत जल्द दूसरा आ जाएगा यानी कि प्रेगनेंसी अगर दूसरी प्रेगनेंसी शुरू हो गई तो ये छोटे बच्चे का जो फीड करने का जो सिलसिला है वो भी मुतासिर होगा और माँ की सेहत भी मुतासिर होगी। और दूसरी अहम वजह यह है कि मियाँ बीवी में से दोनों में से कोई भी एक जो अगर किसी मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो तब जाके भी फैमिली प्लानिंग के हवाले से सोचा जाता है कि हस्बैंड को या वाइफ को अगर कोई भी ऐसा मसला हो तो उस हवाले से भी फैमिली प्लानिंग के हवाले से सोचा जाता है, जिसमें मौजी मर्ज़ में ज़्यादातर जो एड्स और कैंसर के हवाले से जो मर्ज़ होते हैं उसमें ज़्यादा परहेज़ रखना चाहिए क्योंकि खुदा न खास्ता आने वाले बच्चे में भी ये मर्ज़ फिर होने की जो पेशगोई हो सकती है। इसके हवाले से इंजेक्शन के जो नुकसानात सामने आए हैं मेरे क्लिनिक पे जो पेशेंट आई हैं तो उनमें जो अलामत देखी गई हैं, कुछ ख़वातीन में ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा मिक़दार में आना और ज़्यादा दिन तक जारी रहना देखा गया। कुछ ख़वातीन में 9 महीने या 1 साल तक हैज़ का जारी ना होना या बहुत कम आना या ना होने के बराबर। और कुछ ख़वातीन का में जिस्म का एकदम से फूल जाना और हद से ज़्यादा लिकोरिया और साथ में कमर दर्द। अच्छा, हद से ज़्यादा लिकोरिया होगा तो साथ में कमर दर्द होना भी लाजमी है। और लिकोरिया की ऐसी कंडीशन होती है कि वो कहते हैं कि पानी की तरह बिल्कुल होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ीमेल में हो जाती है। और इसके साथ साथ कुछ ख़वातीन में वज़न का कम हो जाना, भूख का ख़त्म हो जाना और ख्वाहिश का मुकम्मल फुक़दान या ना होने के बराबर, हार्मोनस अनबैलेंस, ये सारी चीज़ें जो यानी सारी अलामात जो हैं वो नोट की हैं मैंने। जितनी भी ख़वातीन मेरे पास इस मसले के हवाले से आई हैं और उन्होंने यही बताया कि हमने फैमिली प्लानिंग के हवाले से हमने इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये सारी जो सिम्टम्स हैं सामने आई हैं। यानी इंजेक्शन जो है वो आपके हार्मोन्स हैं उनको इस तरह से मुतासिर करता है कि आप में जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की पेचीदगियाँ आपको देखने को मिलती हैं, पीरियड्स के हवाले से, लिकोरिया के हवाले से, वीकनेस के हवाले से और डिज़ायर्स के हवाले से।
तो जैसे कि जब मैं पेशेंट्स को बताती हूँ कि इसका होम्योपैथिक में भी बेहतरीन इलाज है, तो वो हैरानगी का मुजाहरा करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि होम्योपैथिक में भी इसका इलाज है। तो जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के है। और साइड इफ़ेक्ट का हम ये कहते हैं कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, कि अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रह के अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बेशक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई डॉक्टर जिस तरह वीडियो के ज़रिए आप, जिस तरह अगर मैं वीडियो दवाई बता दूं और आप खुद से इस्तेमाल कर लें, तो उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि जो डॉक्टर होता है उसके पास मेडिसिन के एंटीडोट भी मौजूद होता है। अगर खुदा न खास्ता वो दवाई एक्टिवेशन कर जाए तो डॉक्टर आपको उसका एंटीडोट दे के जो है वो उसके मुज़र असरात को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक डॉक्टर नहीं हैं और अगर आप मेडिसिन खुद से इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको नहीं पता कि उसका एंटीडोट क्या होता है और किस तरह से हमने उसके मुज़र असरात को ख़त्म करते हैं। लिहाजा आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा। तो बेहतर यही है कि आप स्टार्ट में ही डॉक्टर से रहनुमाई हासिल करके अपना इलाज शुरू करें। इस इलाज में होम्योपैथी के में बर्थ कंट्रोल के हवाले से 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं और इसके 90% रिज़ल्ट लिए गए हैं। जिन डॉक्टर्स ने इन मेडिसिन के बारे में बताया है उन्होंने कहा है कि 90% पेशेंट जो हैं इससे फ़र्क देखा गया है कि उनकी हमल जो है वो नहीं ठहरा इन मेडिसिन के बाद, बर्थ कंट्रोल के हवाले से, जो लोग वफ़ा करना चाहते हैं। तो एक मेडिसिन है पालसटीला, जो कि पीरियड्स के स्टार्ट में इस्तेमाल करवाई जाती है। अगर फ़ीमेल को अपनी पीरियड्स के हवाले से मुकम्मल पता हो कि उसकी डेट किस वक्त आनी है तो हम 3 दिन पहले जो है वो पल्सटीला का इस्तेमाल करवाते हैं। और एक मेडिसिन है नेट्रम म्योर, उसका इस्तेमाल हम पीरियड्स के बाद करवाते हैं। जब फीमेल पीरियड से फारिग हो जाती हैं तो हम लगातार 3 दिन नेट्रम म्योर का इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे उनका जो है हमल होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब भी है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसीलिए किसी डॉक्टर की रहनुमाई हासिल करते हुए आपने इन सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो ये एक बहुत ही अहम टॉपिक था जिसके बारे में अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए ताकि वो इंजेक्शन के मुज़र असरात से बच सकें। एज अ डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूं ताकि जो भी अगर ये वीडियो देखें तो उन्हें इससे रिलेटेड जो है वो रहनुमाई हासिल हो और वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकती हैं फ़ीमेल जो हैं। तो बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।